कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बन जाता है, या आपके घुटने पर लगी छोटी सी खरोंच कैसे इतनी जल्दी ठीक हो जाती है? इसका राज है सेल्स का डिवाइड होने का कमाल। सेल डिवीजन एक जादू की तरह है। ये वो तरीका है जिससे जिंदा चीजें बढ़ती हैं, खुद को रिपेयर करती हैं और नई लाइफ भी बनाती हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन पर निर्भर करता है। इसे लेगो ब्लॉक्स से बिल्डिंग बनाने जैसा समझो। हर ब्रिक एक सेल की तरह है। जब आपको कुछ बड़ा बनाना होता है तो आपको ज्यादा ब्रिक्स चाहिए होते हैं, है ना? हमारे शरीर सेल्स के साथ ऐसा ही करते हैं, उन्हें डिवाइड करके। पर सेल डिवीजन सिर्फ ज्यादा सेल्स बनाने के बारे में नहीं है। ये भी सुनिश्चित करता है कि हर नए सेल के पास अपना काम करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस हों। ये इंस्ट्रक्शंस क्रोमोसोम्स नाम के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पर होते हैं, जो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे सेल्स दो मेन तरीकों से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। चलो इन दोनों फैसिनेटिंग प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। मान लो आपके पास केक बनाने की एक बहुत जरूरी रेसिपी है। माइटोसिस उस रेसिपी की कॉपी बनाने जैसा है ताकि आप पहली जैसी और केक्स बना सकें। इसी तरह हमारा शरीर नई स्किन सेल्स बनाता है, कट्स को ठीक करता है और पुराने या डैमेज सेल्स को बदलता है। दूसरी तरफ मियोसिस अलग अलग केक रेसिपीज के पार्ट्स लेकर उन्हें मिलाकर एकदम नया केक बनाने जैसा है, जिसमें नए नए फ्लेवर्स हों। इसी तरह स्पर्म और एग सेल्स बनते हैं। हर एक में एक नए इंसान को बनाने के लिए जरूरी आधी जेनेटिक जानकारी होती है। तो जहां माइटोसिस हमें बढ़ने और हेल्दी रहने में मदद करता है, वहीं मियोसिस सभी जीवित चीजों में दिखने वाली अद्भुत विविधता के लिए जिम्मेदार है। आइए माइटोसिस पर करीब से नजर डालें, जो सेल्स की आइडेंटिकल कॉपीज बनाने का प्रोसेस है। एक सेल को डिवाइड होने के लिए तैयार होते हुए इमेजिन करो जैसे कोई स्टूडेंट किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो। उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ सही ढंग से और कॉपी किया गया हो। ये 5 फेजेस में होता है। सबसे पहले प्रोफेज में सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है, जैसे कोई स्टूडेंट अपने सारे नोट्स और किताबें इकट्ठा कर रहा हो। क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के बीच में एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रोज में बैठे हों। यह सुनिश्चित करता है कि हर नए सेल को क्रोमोसोम्स का पूरा सेट मिले। अब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और सेल के ओएन-पोजिट एंड्स पर चले जाते हैं, मानो हर स्टूडेंट को एग्जाम पेपर की एक कॉपी मिल रही हो। टेलोफेज के साथ क्रोमोसोम्स ऑन-पोजिट एंड्स पर होते हैं। सेल 2 नए सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा है जैसे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम खत्म करके अलग अलग क्लासरूम्स में जाने के लिए तैयार हो रहे हों। आखिर में साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जेली जैसा सब्सटेंस होता है, डिवाइड हो जाता है और 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं। हर डॉटर सेल पेरेंट सेल के जैसा ही होता है, जैसे अब हर स्टूडेंट के पास एग्जाम पेपर की एक कॉपी है। माइटोसिस सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के हर नए सेल को इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट मिले। ये ग्रोथ, रिपेयर और हमारे शरीर के ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब आइए मियोसिस को एक्सप्लोर करें, वो प्रोसेस जो स्पर्म और एग सेल्स बनाता है, जिन्हें गैमीट्स भी कहते हैं। माइटोसिस के विपरीत जो आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन लाता है, जिससे हम सब यूनिक बनते हैं। इमेजिन करो कि आप एक नया और यूनिक शेड बनाने के लिए अलग अलग रंग के पेंट्स को मिला रहे हैं। मियोसिस भी इसी तरह जेनेटिक जानकारी को शेफल और रिकम्बाइन करके काम करता है। इसमें सेल डिवीजन के 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हर पेरेंट से एक पेयर अप करते हैं और डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। ये ताश के पत्तों की गड्डी को फेंटकर नया हाथ बनाने जैसा है। फिर सेल डिवाइड होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करता है, जिससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनमें पेरेंट सेल के आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरा राउंड माइटोसिस जैसा ही होता है, जहां सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, जिससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। हर एक में पेरेंट सेल के आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। जेनेटिक जानकारी को शेफल और डिवाइड करने का ये प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि हर स्पर्म या एग सेल यूनिक हो, जो लाइफ की डाइवर्सिटी में योगदान देता है। चीजों को और क्लियर करने के लिए आइए एक सिंपल टेबल में माइटोसिस और मियोसिस की तुलना करें। तो माइटोसिस का मकसद ग्रोथ, रिपेयर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि मियोसिस का मकसद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी है। माइटोसिस में एक डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस में 2 होते हैं। माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनाता है जो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनाता है
जो पेरेंट सेल से जेनेटिकली अलग होते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर वही रहता है, लेकिन मियोसिस में ये आधा हो जाता है। और आपको उदाहरण देने के लिए, स्किन सेल डिवीजन के दौरान माइटोसिस होता है, जबकि स्पर्म और एग सेल्स के बनने में मियोसिस शामिल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही लाइफ के लिए जरूरी प्रोसेसेस हैं। माइटोसिस हमारी ग्रोथ और वेल बीइंग सुनिश्चित करता है, जबकि मियोसिस जेनेटिक डाइवर्सिटी और हमारी प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो अगली बार जब आप किसी पौधे को बढ़ते हुए देखें या अपने आसपास लाइफ की डाइवर्सिटी को देखकर हैरान हो, तो अंदर हो रहे सेल डिवीजन के अद्भुत डांस को याद रखें।